गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वंस अगेन। आइए हम लोग देखते हैं इंडोक्राइटिन ग्लैंड क्या होता है। इस एक ग्रंथि है। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी हार्मोन मॉलिक्यूल्स मिलता है। देखिए इस ग्रंथि से सेक्रेटरी वेहिकल्स, इंडोक्राइन सेल, टारगेटेड सेल्स, ब्लड वेसल के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ग्रंथि है देखिए क्या क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, और एड्रेनल ग्लैंड्स होता है, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब ग्रंथि होती है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ये होता है जो हार्मोन्स हम लोग का चैप्टर था, हार्मोन्स में हम लोग देखेंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन ग्लैंड जूस, मतलब ये किस तरह का हार्मोन छोड़ता है, किस तरह का लिक्विड बनाता है। तो यहाँ देखिए हार्मोन्स क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे ग्लैंड से निकलता है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि होता है सबका अलग अलग। जैसे लार ग्रंथि होता है, हमारा ब्लड ग्रंथि होता है, मतलब माइंड में लिक्विड का ग्रंथि होता है, बहुत सारा ग्रंथि होता है। तो यहाँ देखिए कि इसका जो खोज हुआ था 1902 में हुआ था, और ये बेलिस स्टार्लिंग ने खोज किया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ जो हमारा होता है, दो तरह का सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम, एक हार्मोन्स होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो ग्लैंड होता है ना, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो बाहरी होता है, इंडो मतलब अंदर से होता है। तो यहाँ देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें देखिए एक ऐसा ग्लैंड जो डक्ट में एंजाइम को कंडक्ट करती है, जैसे कि मिल्क, टीयर, स्लीवा ग्लैंड। जैसे क्या होता है ना, सब कुछ का ग्रंथि होता है, उसी तरह यहाँ डक्ट, डक्ट का मतलब नली होता है। हमारे शरीर में एक नली होता है जिसको हम लोग धमनी शिरा के नाम से जान सकते हैं। बड़ी नली को धमनी बोला जाता है, और छोटा जो नली होता है हमारे अंदर उसको शिरा बोला जाता है। तो शिरा जिसको भेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्लैंड जो डक्ट में एंजाइम को कंडक्ट करती है। जैसे ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें देखिए ऐसा ग्लैंड जो डक्ट में एंजाइम को कंडक्ट करती है, जैसे मिल्क। जैसे आप देखते होंगे जो उमेन होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो मिल्क बनने का क्या होता है, एक ग्रंथि होता है, वो मिल्क बनता है, और ये मिल्क बन के स्टोर होता है, तब वो बच्चे को पिला पाती है। टीयर जैसे आंसू का है, आंसू जैसे आपके माइंड में जिस तरह का प्रभाव पड़ता है उस तरह का ये होता है। जैसे माइंड में आपको कोई अगर ठेस पहुंचा है, आपको दुख हुआ, तो आंसू जो है ना, आंसू की ग्रंथि खुलती है और आंसू आपका टपकने लगता है, तो वो भी एक ग्रंथि होती है। सलीवा, सलीवा मतलब होता है लार ग्रंथि। अगर हमारे मुंह में लार ग्रंथि ना हो तो क्या होता है, हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं, ना हमारा खाना सही से पाचन हो पाएगा। तो इस तरह हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हमारी लार ग्रंथि हमको काफी हेल्प करती है। तो ये देखिए एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन मतलब अंदर से जो होती है। इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे हैं सेक्रेटरी व्हीकल, ब्लड वेसल, आप देख पा रहे हैं इस तरह से नाली होती है, इस तरह से ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है यहाँ से। टारगेटेड सेल होता है, हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स होता है, ऐसा ग्लैंड जो सीधे ब्लड को हार्मोन्स में मिला देता है, और डक्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे डक्ट नहीं होते, यहाँ पे नाली नहीं होते हैं। ऐसा हार्मोन जो क्या करता है कि ब्लड में मिला देता है। माने हार्मोन्स जो हमारे बॉडी को चाहिए उसको डक्ट में यानी नली में मतलब पूरे ब्लड में मिला देता है। मतलब यहाँ नली में नहीं, यहाँ नली नहीं होता है इंडोक्राइन में। तो ये चीज देखिए हार्मोन्स मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे
कितने तरह के ग्लैंड होते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कितने तरह का ग्लैंड होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखिए ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है जो सीक्रेट मेनी डिफरेंट हार्मोन्स सम ऑफ विच आफ्टर अदर ग्लैंड। मतलब यहाँ पे कुछ अलग अलग हार्मोन्स छोड़ता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। फर्स्ट ग्लैंड जो होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। फिर क्या था, हाइपोथालमस ग्लैंड होता है जो ब्रेन रीजन में होता है, कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, हाइपोथालमस। और नेक्स्ट क्या होता है, अफेक्ट मेटाबॉलिज्म को जो करता है वो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड जो आपका यहाँ पे होता है। और नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो गले में होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ से ये सब का जो हार्मोन इनबैलेंस होता है तो आप लोग को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, हेल्प टू रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, आपको मदद करता है क्या करने में, कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाने में, मिलाने में हेल्प करता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आइए। फिर क्या ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड्स। ये क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड जो इनर पार्ट हेल्प्स ट्रिगर द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है, इनर पार्ट में आपका देखिए किडनी में। फिर देखिए पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज होता है हमारा, पैनक्रियाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे खाने को पचाने में और हमें स्वास्थ्य रखने में। तो देखिए, हेल्प टू रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। अगर पैनक्रियाज में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आपको शुगर परेशान करेगा। तो ये देखिए पैनक्रियाज का यहाँ रोल होता है। और नेक्स्ट देख पा रहा हूँ कि ओवरीज, महिलाओं में ये पाई जाती है ओवरीज, ये भी एक तरह का है ग्लैंड। देखिए जो सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, ये भी हार्मोन्स होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। ये टेस्टिस जो होता है सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। तो ये दोनों ये अलग अलग है, जैसे ये सब तो सब में पाया जाता है लेकिन ये फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में पाया जाता है। तो आप लोग देखें कि इतने तरह का ग्लैंड है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। देखिए हड्डी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हड्डी है ना, हड्डी के गड्ढे में ये ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे बोन को काफी हेल्प करता है। तो देखिए सेल टर्सिया, जिसको सेल टर्सिया के नाम से जानते हैं, और इसे मास्टर ग्लैंड मतलब भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो ग्लैंड से निकलती है हार्मोन्स उसको कंट्रोल करता है। और इसका साइज जो होता है 0.6 GM का होता है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग देखें, फिर आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका STH एक हार्मोन्स होता है और एक TSH हार्मोन्स होता है। अब देखिए STH में क्या होता है, जो हमारे बोन को किस तरह से करता है, यह शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों को ग्रोथ को कंट्रोल करती है, हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। STH की अधिकता से शरीर बहुत लंबा तथा विशाल हो जाता है। जिसमें STH हार्मोन पाया जाता है उसका जो शरीर होता है ना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, माने हड्डियां उनकी बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। तो ये देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए STH की कमी, जिन में STH की कमी से मनुष्य में बौनापन आ जाता है, वो नाटा हो जाते हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी लंबाई नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पे देखिए क्या होता है कि STH जिसको बोलते हैं सोमाटोरोपिक हार्मोन्स, सोमाटोरोपिक हार्मोन्स जो होता है STH, तो इसकी कमी के कारण लोग हाइट नहीं बढ़ा पाता है, हाइट कम हो जाती है। और इसकी अगर पूरी कर दी जाए STH की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये होता है। तो यहाँ पे शरीर के आवश्यकता अनुसार ये हमारा STH हार्मोन वर्क करता है।
और किन्हीं में एस्ट्रियस हार्मोन की कमी होती है तो उनमें बौनापन होता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। अब यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है TSH। यह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन निकलने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए TSH ये क्या बोलता है, उनको वो प्रेरित करता है, उसकाता है, उनको बोलने का मोटिवेट करता है कि आप के ये से थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो है वो निकले। तो ये है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग देखे। और नेक्स्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आगे हम लोग देखते हैं, चलिए टाइम कम है। तो यहाँ पे देखिए और एक हार्मोन्स होता है आगे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको हम लोग ACTH बोलते हैं, एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और इसका जो वर्क है देखिए, यह हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा देखिए हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि यहाँ TSH हार्मोन्स होता है जो मेल में पाया जाता है, जो यह जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करने में काम करता है। देखिए तो यहाँ पे TSH ये मेल में टेस्टिस पाया जाता है और ओवरी पाया जाता है फीमेल में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सब होता है। तो देखिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए थायराइड ग्लैंड, आगे हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, थायराइड जैसे गले में होता है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं गले में, यहाँ पे एक थायराइड ग्रंथि होती है और ये हार्मोन्स छोड़ती है जो पूरे शरीर के काम आता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये थायराइड ग्रंथि है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है। थायराइड ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, यहाँ से थायराइड ग्रंथि चलती है, इसका भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यह ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को बनाती है और ये ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है। मतलब हमारे शरीर में हार्मोन्स हर जगह रिक्वायर्ड है और अलग अलग हार्मोन्स चैप्टर, इसीलिए सर भी बोलते हैं कि हार्मोन चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आइए देखिए थायरोक्सिन के कार्य क्या है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड, जो हमारा अंतःस्रावी जो थायराइड ग्लैंड यानी क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथि है, वो जो बनती है तो उसका कार्य क्या क्या है। तो थायरोक्सिन का काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना है। अब थायरोक्सिन क्या करते हैं काम, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करने के लिए डेली रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या है, यह सेल रिस्पायरेशन की गति को बढ़ा देती है। देखिए सेल रिस्पायरेशन गति को, थायरोक्सिन बॉडी के ग्रोथ विशेषकर बोन हेयर के लिए जरूरी है। ठीक है, बोन हेयर के लिए भी जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए, बालों के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए। और जनन अंग के सामान्य काम इन्हीं के सक्रियता पर निर्भर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये है थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं घेंघा हो सकता है, फिर आपका ये सब रोग हो सकते हैं, गूंगा बहरा हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायरोक्सिन की कमी के कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये है थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले, तो टॉक्सिक ग्वाइटर हो सकता है, ब्लड प्रेशर, और आंख खुल जाता है, नेत्र कोटर, तो ये सब है, तो इसको बैलेंस रखना है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी में होता है, किडनी के ऊपर दोनों तरफ स्थित होते हैं। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं किडनी है, ये किडनी के ऊपर ये जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसका मुख्य काम स्ट्रेस की कंडीशन में हार्मोन्स निकलना। आपका जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जो आपका माइंड में प्रेशर होता है, उस समय ये हार्मोन छोड़ता है। आप जितना प्रेशर बनाएंगे उतना ज्यादा ये हार्मोन छोड़ेगा और आपको नुकसान देगा। कैप्सूल, कॉर्टेक्स, ब्लड वेसल और मेडुला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें उपस्थित है। तो ये किडनी है, किडनी आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में, तो ये है, तो ये तरह का है। तो इसी तरह हम लोग देखें फैट, मीडियम जीआई, लो जीआई, ये सब तो हम लोग जानते हैं। आइए, थैंक यू, ये सेशन था मेरा, और इससे रिलेटेड आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ गोविंद शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है।
जिसके कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोग फटाफट माइक ऑन करें और जो भी कुछ सवाल है आप कर सकते हैं। चंद्रावती मैम, मुकेश शर्मा सर, प्रीति देवी, कांति टोपो, गोविंद शर्मा, मीना मैम, माइक ऑन कर पा रहे हैं आप लोग?